हरे कृष्णा। सो वेलकम टू ऑल डिवोटीज आवर बुक रीडिंग सेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द जर्नी होम का जो फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट चल रहा था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने देखा कि अभी तक हमने देखा कि राधानाथ स्वामी महाराज और उनके जो फ्रेंड है गैरी, रिची और गैरी, वो दोनों यूरोप आए हैं और आध्यात्मिक जिज्ञासा, अपने जितने भी प्रश्न हैं उन सब की तलाश के लिए वो यूरोप आए। वहाँ पे उनका रहने का कोई साधन नहीं, तो फिर वो कोई गार्डन में, कभी कहीं पेड़ के नीचे, ऐसा वो निवास कर रहे हैं। और खूब सारे हिप्पी लोगों से मिले, काफ़ी लोगों से उन्होंने फ्रेंडशिप की और कभी उनके फ्रेंड्स के घर जाके रहते। और कोई कॉन्सर्ट में उन्होंने, वहाँ कॉन्सर्ट में गए, वहाँ पे देखा हिप्पियों का माहौल कैसा था, कि सब गांजा, शराब, इन सब में तृप्त इन सब में लीन रहते थे वो लोग पूरे दिन। हालांकि राधानाथ स्वामी महाराज को, ऋषि को, उनको ये सब कुछ पसंद नहीं था। उनसे इन सब मोह से कोई उनको आसक्ति नहीं थी। उनको तो बस परमपिता परमेश्वर के बारे में जिज्ञासा थी बस। फिर भी उनके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए उनको उन सब के साथ में रहना पड़ा। काफ़ी हिप्पी लोगों को फ्रेंड्स बनाए और वो सब ऐसे लंबे बाल और नशे में गाना गाते, गाना बजाते, ये इस तरह से रह रहे थे। तो अभी हम उसी, और अभी रिची और गैरी एक अपने फ्रेंड है, उनके घर पे रहने के लिए गए थोड़े दिन के लिए, नाइट स्टे करने। तो उसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। लैम्बेथ रोड में ब्रिटिश संसद से नदी के उस पार हमें एक कैथोलिक पादरी मिला जो युवा युवतियों से सहानुभूति रखता था। हर रात 9 बजे वह अपने चर्च का पथरीला तहखाना युवाओं को निःशुल्क सोने के लिए खोल देता। सुबह 9 बजे हमें वह स्थान छोड़ना पड़ता। तहखाने में सोने के लिए ठंडी कठोर भूमि के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं दिया गया था। यात्री अपना स्लीपिंग बैग लाते और बिछाकर सो जाते। फिर भी सोने के लिए वह एक अच्छी जगह थी। हर रात ज़मीन पर एक उचित स्थान ढूंढकर मैं उस कमरे में घूमता। पूरे तहखाने बिना नहाए लोगों और हशीश की तीखी दुर्गंध से भरा होता। जब बत्तियां बुझा दी जाती तो बहुत अंधेरा हो जाता। शीघ्र ही मुझे युगल जोड़ों के सहवास करने, आहें भरने और ज़मीन पर लौटने की आवाज़ आने लगती। कभी कभी मैं देखता कि कुछ लोग कमरे के दूर कोने में छोटी मोमबत्ती की लो में अपनी बाहों पर पट्टी बांधकर हेरोइन के इंजेक्शन लगा रहे होते। इस वातावरण से प्रभावित होकर मैं पहले से कहीं अधिक गांजा और मारिजुआना पीने लगा और इस प्रकार ऊपरी तौर से भीड़ के साथ घुल मिलने लगा। लेकिन एक और, जहाँ मेरे आसपास के लोग परस्पर मिल जोल बढ़ा रहे थे, अंदर ही अंदर इन सब से दूर होता गया। मैं बहुत बार सोचता कि मैं क्यों नशा पान करने का झंझट पाल रहा हूँ। अक्सर जब गैरी सोने के लिए चला जाता तो मैं थेम्स नदी के तट पर घंटों यूं ही बैठा रहता। बट बहते जल की विशाल चादर मेरे मन पर एक सम्मोहक प्रभाव डालती और मैं अपनी जीवन शैली के प्रति प्रश्न उठाने लगता। बीन बैग के निष्ठुर कांटों को देखकर मैं सोचता कि कहीं अपना समय व्यर्थ तो नहीं गंवा रहा हूँ। मैंने मन के एक कोने में यह भी पुकार उठती कि हमेशा के लिए अपनी संकुचाहट से बाहर निकलकर जिंदगी का ऐसा भोग करूँ जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैं 19 वर्ष का था और आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अपने शर्मीले भाव के कारण मुझे लड़कियों के साथ डेट पर जाने की अपेक्षा हमेशा कमरे में बैठकर संगीत सुनना या दोस्तों के साथ घूमने से अधिक अच्छा लगता था। मुझे बहुत प्रस्ताव मिलते, किंतु मैं झिझक जाता, डरते हुए कि कहीं मेरी स्वतंत्रता न छीन ली जाए, या उससे भी बुरा कि मैं किसी भली लड़की का दिल न तोड़ दूं। किंतु मेरे चारों ओर अन्य लड़के लड़कियों के साथ अपनी
काम केलिया की डींगे मारते थे। मैं दूसरों से भिन्न रहने से तंग आ चुका था। एक खेल की दृष्टि से मैं कुछ लड़कियों से मिला भी और अपने प्रेम संबंध को लेकर गंभीर प्रयत्न भी किए, किंतु फिर भी मुझे अपने सारे प्रयास खोखले लग रहे थे। एक शक्ति मुझे इन सब से दूर खींच रही थी। उस आंतरिक शक्ति के साथ युद्ध में लड़ते हुए मैं जीतने के लिए दृढ़ संकल्प था और साथ ही साथ उन स्वच्छंद सुखों का अनुभव भी करना चाहता था जिनका समाज इतना गुणगान कर रहा था। क्या मैं अपने हृदय में स्थित भगवान के विरुद्ध लड़ रहा था? हाँ, और मैं इस युद्ध में जीत रहा हूँ। मन ही मन मैंने गर्व किया। लेकिन देर रात जब मैं वापस नदी के तट पर लौटा और उनके प्रवाह को देखने लगा तो मुझे बहुत लज्जा आई। भले ही मैं जीत रहा था, लेकिन मैं स्वयं को खोया हुआ महसूस कर रहा था। एक शाम में आंखें मूंद मौन ध्यान में ट्रैफलगर स्क्वायर चौक पर सड़कों कबूतरों के झुंड के बीच में बैठ गया। चहकते बच्चों, बतियाते पर्यटक और हॉर्न बजाते शाम के ट्रैफिक के मध्य मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैंने भीतर एक ऐसी दुनिया से जुड़ गया हो जो मेरे आसपास स्थित किसी भी वस्तु से अधिक गहन है। गहरी सांस लेकर मैं मुस्कुराया। अपने शरीर के विषय में मेरी धारणा मानो भाप बनकर उड़ गई और मुझे लगा कि मेरा मन शांति के एक सागर में विलीन हो गया है। उनकी तुलना में भौतिक सुख और आत्मनिरीक्षण की अपनी स्वाभाविक प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न तुच्छ दिखने लगा। आंखें खोलने पर मैंने लंदन शहर को एक सुंदर परिवार में परिवर्तित होते देखा, जो संगमरमरी सिंहों खंभों पर स्थित लॉर्ड नेल्सन के बूथ असंख्य कबूतरों, पर्यटकों, व्यापारियों, ग्राहकों और भिखारियों से पटा था। टहलते हुए मैंने सड़क पार की। एक चर्च ने डबल रोटी और जौ का सूप दान में मिला। बेघर लोगों के साथ बैठकर मैंने उसका लुत्फ उठाया। फिर सच्चे आदर भाव से मैं सेंट मार्टिन ऑफ द फील्ड्स चर्च में गया, जहाँ लड़की के एक बेंच पर बैठकर मैं तल्लीनता से पवित्र बाइबिल पढ़ने लगा। एक विशेष परिच्छेद मेरे हृदय को छू गया। ईसा मसीह अपने अनुयायी से कह रहे थे, लोगों की भीड़ से बाहर आओ और अलग हो जाओ। मैं विचार करने लगा, क्यों मैं अपने मित्रों और समाज के फैशनों के साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास में अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहा हूँ? क्यों न मैं अपनी शर्तों पर जीने का प्रयत्न करूँ और शायद कभी भविष्य में भगवान की शर्तों पर भी। नाव द्वारा इंग्लिश चैनल पर पार करके मैं और गैरी फ्रांस स्थित कैलाइस में उतरे। धूप भरा दिन था। पक्षी सुंदर वृक्षों पर चहचहा रहे थे तथा हरे भरे चारागाहों में कोमल घास पवन के हल्के झोंकों से झुक रही थी। हम अपनी आज़ादी का आनंद उठा रहे थे। अब हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते थे। अरे मंक, अब कहाँ? तुम्हारी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। गैरी की हरी आंखें रोमांच से चमक रही उठी। हर पश्चिम फ्रांस के एक गांव की सड़क के किनारे खड़े दुनिया तुम्हारे इशारे पर चलने के लिए तैयार है। गैरी ने अपने जींस की पिछली जेब से पश्चिमी यूरोप का एक फटा पुराना नक्शा निकाला और अलग अलग स्थानों को इंगित करने लगा। मोरक्को, स्पेन, पेरिस, रोम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। कहाँ चलोगे? तुम कहाँ जाना चाहोगे गैरी? हर जगह, किंतु प्रश्न यह है कि किस क्रम में। एक क्षण के लिए सोचते हुए मैंने उन लहरों को याद किया जहाँ मैं अक्सर ध्यान से देखा करता था और अपना हाथ आकाश में उठा दिया। हमारी मंजिल क्या होगी यह हम भगवान पर छोड़ देते हैं। मतलब? गैरी ने मजाक में हाथ जोड़ लिए। तुम सारा दिन बैठकर ग्रंथों का अध्ययन और ध्यान करते रहो, जबकि मैं घूमता रहता हूँ। फिर अपने हाथ हवा में उठाकर उसने कहा, तुम फैसला करो कि कैसे हम अपनी मंजिल को भगवान पर छोड़ दें। जमीन से एक पीला जंगली फूल चुनते हुए मैंने कहा, इसकी तरह।
क्या तुम सदा के लिए यहाँ इस फूल की तरह बैठना चाहते हो? गैरी देखो, मिट्टी में दबे एक छोटे बीज से इस फूल ने अपना ये सुंदर स्वरूप पाया है। कैसे? अपनी नियति को भगवान पर छोड़कर। तुम जीते भाई, किंतु तुम्हारा यह मोह काव्य हिच हाइकिंग में कैसे सहायता करेगा? फूल को सूंघते हुए मुझे एक विचार सूझा। जब भी कोई कार हमारे लिए रुकती तो सबसे पहले वह भी क्या पूछते? चलो हम दोनों एक नाटक करते, तुम एक ड्राइवर बन जाओ और मैं हम दोनों की भूमिका निभाता हूँ। गैरी ने कंधे उचकाए। हेलो, आप कहाँ जा रहे हैं? कासाब्लांक। कार का स्टीयरिंग घुमाने की नकल करते हुए उसने कहा। मैंने ताली बजाई। बिल्कुल ठीक, हम भी वहीं जा रहे हैं। उसे फूल थमाते हुए मैंने पूछा, क्या लगता है गैरी, जब भी हम सड़क के किनारे खड़े होंगे हमारी मंजिल एक रहस्य होगी जिसका उद्घाटन हमें अगली लिफ्ट देने वाला करेगा? गैरी उछलकर खड़ा हुआ और मेरी पीठ थपथपाते हुए बोला, वाह बिल्कुल ठीक, जहाँ हमारे लिफ्ट देने वाले जा रहे होंगे हम भी वहीं जाएंगे। उसने वही जंगली फूल हवा में उड़ा दिया। कुछ दिनों पश्चात गांवों और कस्बों को पार करते हुए हम पेरिस की सीमा पर पहुँचे। ज्यों-ज्यों शहर निकट आने लगा हम आशान्वित और उत्तेजित होने लगे। द लूवर, एफिल टावर, शानदार स्मारक, महक और कैफ़े हमसे कुछ ही मील दूर थे, किंतु हमारे लिए नियति की कुछ अलग ही योजना थी। हमें जो लिफ्ट मिली वह हमें जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड ले गई, जहाँ पहुँचने पर थोड़ी ही देर में हम एक शांत नव चंद्राकार झील के तट पर ध्यान साधना करने लगे। एक युवा छात्र ने हम 25 अन्य लोगों के साथ एक बड़े कमरे में ठहरे। उस कमरे में रुका एक युवक जिम हाल ही में अमेरिकी सेना के ससम्मान सेवानिवृत्त हुआ था। जिम को पूरब की आध्यात्मिक पुस्तकों में बहुत रुचि थी और हमने घंटों बैठकर बातें की। वह छरहरा, बलवान और रोमांच के लिए तत्पर था। सेना में बिताए गए अनेक वर्षों ने उसे पूरा जुझारू बना दिया था। एक दिन उत्सुकता से जिम ने पूछा, मंक, वियतनाम युद्ध के दौरान तुम ड्राफ्ट सेना में जबरन भर्ती से कैसे बच गए? मैंने उसे बताया कि कैसे ड्राफ्ट बोर्ड में भूल से मैंने दस्तावेजों में मेरी गलत जन्मतिथि भर दी थी। बाद में उन्होंने ड्राफ्ट लॉटरी में एक के बाद एक जन्मतिथियों के पर्चे निकाले। पूरा राष्ट्र सांस थामे देख रहा था। जिन लोगों की जन्मतिथियां लॉटरी से पहले निकली थी उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए पहले बुलाया गया। मेरी वास्तविक जन्मतिथि पहले निकली थी और गलत तिथि बाद में निकली तिथियों के लोगों को भी बुलाया ही नहीं गया। जिम शून्य को ताकने लगा, थोड़ी मलते हुए वसीर हिलाने लगा और एक ही मिनट सोचकर बोला, शायद वह ड्राफ्ट बोर्ड की गलती नहीं थी, शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और ही योजना बनाई है। जिम ने गैरी और मुझे इटली होते हुए मोरक्को चलने का निमंत्रण दिया। हम मान गए। क्रिस्टोफर कोलंबस के शहर जिनेवा के पास हम उनकी वोल्क्सवैगन बीटल कार में बैठ गए। गाड़ी में बिजली के कुछ उपकरण लदे थे जिन्हें जिम अमेरिका में बेचकर मुनाफा कमाया करता था। फिर उसके पास सेना में कमाया गया धन भी था। सीढ़ीदार पहाड़ों से होते हुए हम मेडिटेरेनियन सागर पहुँचे। दोपहर के सूरज की किरणें गहरे नीले पानी पर चमचमा रही थी। उसे देखकर हमने तैरने का निर्णय किया। जब हम वापस कार के पास लौटे तो सब कुछ चोरी हो गया था। जिम हक्का बक्का रह गया।
जब हम पुलिस स्टेशन में रपट लिखवाने के लिए गए तो मामला और पेचीदा हो गया। पुलिस ने चिल्लाते हुए हमें जेल में धकेल दिया। हम विस्मित थे। जैसे ही लोहे का भारी दरवाज़ा बंद हुआ, मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उनका प्रमुख हमारे पास आया। तुम्हारे सामने 2 ही रास्ते हैं, वह ज़ोर से भौंका। जेल में सड़ो या शहर से बाहर चले जाओ, हमेशा के लिए। निस्संदेह हमने दूसरे रास्तों को चुना। रात के अंधेरे में एक पुलिस की गाड़ी लाल सायरन बजाती हमें शहर की सीमा के बाहर छोड़ गई। वह इटली में हमारा पहला दिन था। हम रात भर गाड़ी चलाकर सुबह एक तारघर पहुँचे। जिम ने जर्मनी में अपने सैनिक मित्रों से संपर्क किया और उन्होंने उसे अपनी छावनी तक पहुँचने के लिए आवश्यक पेट्रोल का खर्चा भेजा। गैरी और मैं फिर अकेले रह गए। सड़क के किनारे खड़े हुए अब हम आगे की सोच में पड़े थे। अरे मंक, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी किस्मत ही फूटी है? पहले फ्रैंक और अब जिम। जो भी हमारी सहायता का प्रयास करता है उसका सब कुछ लूट जाता है। मालूम नहीं गैरी, शायद इन सब के पीछे कुछ कारण जरूर है। गैरी ने पीछे मुड़कर उस रास्ते को देखा जिससे हम कभी कभी आए थे। क्या तुम्हें सही में लगता है कि सब चीज़ों के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है? हाँ, मुझे विश्वास है कि इसके पीछे अवश्य ही एक सुंदर योजना होगी। गैरी ने सिर हिलाया। मुझे भी विश्वास है। इसी के साथ हमने फिर अपने अंगूठे हवा में उठा दिए, यह प्रतीक्षा करते हुए कि अब तकदीर हमें कहाँ लेके जाएगी। हरे कृष्णा। आज हम यहीं तक ही रीड करेंगे। आज थोड़ी क्लास बहुत लेट हुई और बहुत छोटी भी है, क्योंकि आज निंद्रा देवी थोड़ी हावी हो गई थी, इसलिए। तो आज हमने देखा कि जो गैरी और जो रिची है वो दोनों यूरोप में तो थे ही थे, लेकिन वहाँ पे भी सब जगह से साथ छूट गया। जो उनकी हेल्प करता था उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी या कोई परेशानी विपत्ति में पड़ जाते थे तो फिर से अकेले हो जाते। तो फिर गैरी ने सोचा कि अब कोई और शहर में चलते। तो वो लोग एक और लिफ्ट लिया और सिर्फ भगवान पे विश्वास रख के और बस चल दिए। और फिर वो लोग पहुँचे लंदन। तो उस लंदन जाने से पहले जो रिची है उन्होंने सोचा कि मैं ये क्या करूँ, मैं अपना समय व्यर्थ तो नहीं कर रहा। मतलब उनका मोटिवेशन एकदम ऐसे थोड़ा थोड़ा कभी होता है कि डाउन हो जाता है। तो वो भी इसी बारे में सोच रहे थे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, किस चीज़ के हो। बाकी सब जने कितने मज़े कर रहे हैं कि मैं भी इसका लाभ उठा सकता हूँ। सब जने मतलब लड़का लड़कियाँ अफेयर वगैरह ये सब करते, भोग में इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते, सब कितने खुश है। मतलब ऐसा कभी हमारे साथ भी होता है कि ये सब जने कितने खुश है, आराम से मज़े करते हैं, कैफ़े जाते हैं, हम क्यों नहीं जाते? लेकिन नहीं, फिर हम कभी कभी ऐसा टेस्ट करते भी है तो पर जो भक्ति में जो टेस्ट है वो टेस्ट कहीं नहीं मिलता। तो फिर रिची ने भी एक बार ऐसे ही किया। उन्होंने भी सोचा कि मुझे भी मैंने कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। वो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप थे, तो उनको अकेले रहना, फ्रेंड्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद था। तो फिर उन्होंने सोचा कि मेरे को भी बनानी चाहिए। उन्होंने ट्राई भी किया पर इतना उनको नहीं हो पाया उनसे हैंडल। और उनका जो दया भाव कि मैं किसी लड़की को ऐसे बुरा तो नहीं लगेगा या किसी को मैं कष्ट तो ना दे दूँ, ये सोच के फिर वो फिर से अपने उसी प्रश्नों के ख्यालों में वापस खो गए रिची। तो हमें भी इससे फर्स्ट पॉइंट कि हमें भौतिक संसार में सुख है ही नहीं। हमें लगता है कि यहाँ पे कितना मज़ा है, क्या है, सब जने करते, हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी एक बार टेस्ट लेना चाहिए। पर कोई फ़ायदा नहीं होता उन सब का, कोई टेस्ट नहीं आता। जो टेस्ट है वो कृष्ण के अलावा और कहीं टेस्ट है ही नहीं। और जो हम ऐसे आजकल देखते कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, घूमते हैं, मज़े करते, ये प्यार थोड़ी ना है। उनका तो सिर्फ अट्रैक्शन होता है
और कुछ नहीं होता, और ज़रूरत ख़त्म तो फिर वो छोड़ देंगे एक दूसरे को, ऐसा होता है। तो हमें भी इसी से ये सीखना चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट तो अभी इस क्लास में ये सीखा कि जो भौतिक संसार में कोई सुख है ही नहीं। एक बार रिची ने भी सुख लेके देखा, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। फिर वो वापस अपना प्रश्नों के ख्यालों में खो गए। फिर वो अपने गैरी के साथ में लंदन गए। फिर वहाँ पे भी उनको पता तो था नहीं कि अब जाना कहाँ है, क्या करना है, कोई ठिकाना नहीं था। बस एक विश्वास था, पता नहीं किस तरह से एक अंदर ही एक आवाज़ आ रही थी, विश्वास बोल रहा था कि नहीं कुछ तो अच्छा होगा ही, सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। और फिर कैसे ना कैसे सब कोई ना कोई लिफ्ट दे देते, और लिफ्ट देने वाले जहाँ पे भी जाते वो लोग बोलते कि हाँ हमें भी वहीं जाना है। तो फिर वो उनके साथ में, तो जहाँ वो लिफ्ट वाले जाते तो वहीं चले जाते थे। तो ऐसे ही वो उनका लंदन में भी था, एफएल टावर, बड़ी बड़ी इमारतें, वो सब देखा। फिर वो लोग जहाँ लिफ्ट दी वो लोग जो उनके फ्रेंड्स बन गए। फिर वो लोग स्विट्ज़रलैंड वहाँ गए। फिर उन्होंने एक जो फ्रेंड मिले वो सैनिक दल में थे, तो उनसे मिलना हुआ। तो उनसे काफ़ी बातचीत हुई, उनके एक्सपीरियंस के बारे में मतलब सुना। फिर उनके साथ लिफ्ट लेके वो लोग जाने लगे नदी के तट पर। तो एक बात और कि राधानाथ स्वामी महाराज को नदी के तट पर बैठना काफ़ी अच्छा लगता था, और बहती हुई लहरों को देखना भी। तो उनको देख के वो काफ़ी सोचा करते थे। तो उनका ये है पॉइंट। और फिर देखा कि उनके जो फ्रेंड थे जो सैनिक में थे, उनके पास में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भी थे जिनको वो बेचा करते थे। तो एक बार उनको पुलिस ने पकड़ भी लिया था कि आप जितने भी सामान है बता दो, जो भी सामान है वो बताओ, या फिर लंदन से बाहर निकल जाओ, आज के बाद लंदन में दिखना मत। तो ऐसा करके पुलिस ने भी उनको काफ़ी बार पकड़ लिया। फिर वो लोग ने, पुलिस वालों ने उनको लंदन की सीमा के वहाँ पे छोड़ दिया। अब फिर से गैरी और रिची दोनों अकेले हो गए। अब फिर इसी बारे में वो बातचीत कर रहे थे कि उनकी कोई भी जो भी उनकी हेल्प करता है तो वो उनको किसी ना किसी चीज़ का नुकसान हो जाता है। तो भगवान चाहते क्या हमारे साथ में, तो ऐसा उनके मन में प्रश्न उठते रहे थे। लेकिन रिची, उनका इतना दृढ़ संकल्प था, दृढ़ विश्वास था, उनकी हृदय से एक पता नहीं क्या वाइब्रेशन आती थी, अलग ही मतलब विश्वास रहता था पूरा टाइम कि नहीं जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, नियति जहाँ लेके जाएगी वहाँ हम जाने को रेडी है। तो ऐसा करके यही सोच के उन्होंने आगे की अपनी यात्रा जारी रखी। तो आज तो हमने इतना ही देखा, तो कल बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा आज का, है ना। और हाँ, एक पॉइंट और कि जो रिची है उनको ग्रंथों का अध्ययन करना ज़्यादा पसंद था। वो अपने में मस्त रहते थे, मतलब खुद ही खुद सोचना, मन ही मन में रहना। उन्होंने हृदय में एक अलग ही दुनिया बसा रखी थी। वो किसी के साथ में ज़्यादा ऐसे घुल मिल नहीं पाते थे, वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप में थे। तो ये हमने देखा, और आज हम देखते कि वो पूरे विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार ही नहीं, ज़बरदस्त प्रचार कर रहे हैं। तो ये कृष्ण भक्ति का प्रभाव आया उनके ऊपर, हम देख ही सकते हैं अपने आइडियल को। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आज हम यहीं तक क्रिएट करेंगे, कल मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर के थर्ड पार्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हरे कृष्णा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविन की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी की जय।